आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं अजय सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज निकले हैं पद यात्रा में। क्यों? मनरेगा का नाम बदले जाने पर। पूरी कहानी उन्हीं के साथ और स्थानीय मुद्दों पर विशेष चर्चा। दीपक जी, वीवी जी राम जी का नाम कर दिया गया है, मनरेगा का नाम बदल दिया गया है, उसी संबंध में ये पद यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने रोजगार गारंटी योजना को इन्होंने बंद कर दिया, बदल नहीं दिया, बंद कर दिया है। अब कहीं ना कहीं इससे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था टूटेगी और जिस मकसद से रोजगार गारंटी कानून बना था, रोजगार गारंटी कोई योजना नहीं है, वो कानून है। इसलिए कानून है क्योंकि आपको हर व्यक्ति, हर मजदूर, हर वयस्क ग्रामीण काम मांग सकता है कि हमारे गांव में हमको काम दे दो, हमारे यहाँ काम नहीं है, तो सरकार की मजबूरी है कि 15 दिन के अंदर उसे काम देंगे। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिला तो उसे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा, और काम मिला तो 15 दिन के अंदर उसे मजदूरी भुगतान भी करना अनिवार्य। ये है रोजगार गारंटी, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क नागरिक को, हर परिवार के कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार देना, ये है गारंटी, ये जरूरी है। लेकिन इस सरकार में कोई ऐसे गारंटी नहीं है। ये बोल रहे हैं 125 दिन, अरे आपने तो 100 दिन रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। 125 एक के बाद एक मोदी सरकार लगातार नाम बदलते जा रही है। बिल्कुल नाम बदलते जा रही है, ये योजनाओं को बंद करते जा रही है। इनको ग्रामीण और मजदूरों से कोई मतलब नहीं है। ये सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। इससे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो जाएंगे, और सरकार के पास, छत्तीसगढ़ सरकार पास, देखिए आप दोनों सरकार, केंद्र और राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ दोनों एक बात इसको पूरा कर दो कि दोनों के बीच में पहले पूरे पैसा रोजगार गारंटी का केंद्र सरकार देती थी, अब 60 और 40 का रेशो हो गया है। अब 40% छत्तीसगढ़ सरकार देगी। सरकार के पास वर्तमान में किसी ग्राम पंचायत में मूलभूत 15 वित्त का राशि, एक सीसी रोड बनाने के लिए पैसा नहीं है, तो रोजगार गारंटी में 40% ये कहां से दे पाएगी? ये सबसे बड़ा सवाल। प्रदेश सरकार की बात आई है तो मैं धान पे जाना चाहूंगा कि प्रदेश में करोड़ों रुपए का धान चूहे खा गए। बीते दिनों आप चूहा ढूंढने भी गए थे। मुसवा खा गए। आप सोच लीजिए कि किसानों की कुछ गांव ऐसे हैं जहां जितनी आबादी नहीं है उससे ज्यादा चूहे हैं। बिल्कुल, किसानों की गाड़ी कमाई का पैसा, छत्तीसगढ़ की आम जनता का पैसा ये सरकार बर्बाद कर रही है। धान खरीद रही है और धान एक साल से धान उठा नहीं पा रही है संग्रहण केंद्रों से, और कहीं ना कहीं पूरे धान का कई हजार कुंटल, कई लाख कुंटल ये सरकार चोरी कर दी और उसको जबरन भिगा दिया। भिगाने के बाद ये कह रहे हैं चूहा खा गए। अरे वो चूहा कौन है? मैं तो बोल रहा हूँ वो चूहा गांव के चूहा नहीं है, वीआईपी चूहा है, और वो प्रदेश सरकार के 14 चूहा हैं, जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के धान को नहीं, किसानों का धान को नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के जल, जंगल, खनिज संसाधन को, छत्तीसगढ़ की धरती को नीचे से 14 चूहा खोखला कर रहे हैं। 14 चूहे मतलब प्रदेश के पूरे, सीधा बात है कि प्रदेश के पूरे मंत्रिमंडल के मंत्रियों को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीधे तौर पे चूहे की संज्ञा दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो 14 चूहा को हम जल्दी पिंजरा लेकर पकड़ने भी जाएंगे, ताकि जो बचा 2.5-3 साल है ना, ये चूहा को हम छत्तीसगढ़ को खोखला करने नहीं देंगे। प्रदेश सरकार की बात करें दीपक जी, तो एक मौजूदा समय में राजनांदगांव में एक मसला हुआ है। मैंने उस दिन आपसे चर्चा भी की थी कि एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार होता है, उसके बाद उसकी सोनोग्राफी की जाती है, और उसके बाद निजी अस्पताल में नाबालिग बच्ची का प्रसव होता है, बाद में बच्चे का सौदा होता है, और अब तक केवल 5 गिरफ्तारियां हुई। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के मामले में पूरी सरकार फेल है, और इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है, और इन घटनाओं को छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है सरकार। और जो पत्रकार या जो व्यक्ति इस तरह के खुलासे कर रहे हैं, तो उसके ऊपर FIR का डर,
कानूनी कार्रवाई का डर आखिर क्यों? मतलब सरकार में पूरी तरह से कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। जो गलत है उस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि कोई इस मामले को उजागर करने वालों को उसको डराना चाहिए। चलिए, आप पद यात्रा में हैं, बहुत ज्यादा पूछना भी सही नहीं होगा। यदि ये मनरेगा का नाम जल्द ही नहीं बदला गया तो आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, हम तो लगातार लड़ रहे हैं कि मनरेगा को वापस चालू किया जाए। ग्रामीणों से भी चर्चा कर रहे हैं, ग्रामीण भी कह रहे हैं कि मनरेगा ही ऐसा है जहां हम लोग को मजदूरी मिलता है, काम मिलता है। तो इसलिए सब चाह रहे हैं कि मनरेगा को पुनः वापस लाना चाहिए, ताकि रोजगार को बदले, रोजगार का साधन हर ग्रामीण, हर मजदूर को हक उनको मिल सके। मेरे साथ मौजूद थे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी। पूरी सारगर्भित चर्चा उन्होंने की। सीधे तौर पे प्रदेश के मंत्रियों को चूहा कहा गया और सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि उन्हें पिंजरे में वही डालेंगे। दीपक बैज जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।